अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले इसके क्वेश्चन को समझते हैं। एक कंस्ट्रक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides फॉर द चिल्ड्रन to play in a park for the children below the age of 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? According to this question, इसमें एक कंस्ट्रक्टर हैं जो कि एक पार्क में बच्चों को खेलने 2 स्लाइड्स लगा रहे हैं। इस स्लाइड क्या होते हैं, इस तरह खिसकने वाले जो झूले होते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्लाइड वो लगा रहे हैं जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं, तो उनके लिए जो स्लाइड लगा रहे हैं, जिसमें स्लाइड की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है और स्लाइड और ग्राउंड के बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है। और जो दूसरी स्लाइड है जो बड़े बच्चों के लिए है, जिसकी हाइट है 3 मीटर और स्लाइड और ग्राउंड के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो इन क्वेश्चन में हमें इन दोनों कंडीशन में हमें इसमें फर्स्ट स्लाइड की लेंथ बतानी है, कितनी लॉन्ग है ये, और यहाँ पर सेकंड स्लाइड की भी हमें क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। लेते हैं इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में हमें एंगल दिया है 30 डिग्री। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेनियस निकालना, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, साइन 30 डिग्री लेंगे। तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री, यहाँ पे थीटा के लिए जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लेते हैं साइन 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 1/5 और हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस हमें AC फाइंड करना। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ पर साइन 30 की जगह हम लिख लेते हैं 1/2 इक्वल 1.5 अपॉन AC। तो यहाँ पर AC इक्वल हो जाएगा 1.5 इंटू 2, तो AC इक्वल हो जाएगा 3 मीटर। तो ये क्या आ गया, स्लाइड फर्स्ट की लेंथ आ गई हमें कितनी, 3 मीटर। तो हमारा ये फर्स्ट आंसर हो गया। जो स्लाइड फर्स्ट, जो छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड लगाई जाएगी जिसकी लेंथ होगी कितनी, 3 मीटर। तो इस तरह से इसका फर्स्ट आंसर हो गया AC इक्वल 3 मीटर। स्लाइड फर्स्ट 3 मीटर। अब स्लाइड सेकंड की लेंथ निकालने के लिए हम लेते हैं इन ट्रायंगल PQR में। तो यहाँ पर हम लेते हैं इन ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR में भी हमें परपेंडिकुलर पता है और इसका हाइपोटेनियस निकालना है, यानी कि हमें स्लाइड की लेंथ निकालनी। तो इसमें भी हम लेंगे साइन 60 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनियस हमें PR फाइंड करना है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो यहाँ पर हम साइन 60 की जगह लिख देते हैं √3/2 इक्वल 3 अपॉन PR। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 PR इक्वल 3×2 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो PR इक्वल हो जाएगा 6 अपॉन √3। यहाँ पर हमने बताया है किसी फ्रैक्शन के अगर डिनोमिनेटर में रूट होता है तो हम उसका क्या करा देते हैं, यहाँ पर √3 को रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 √3 और √3 और √3 मिलकर कितना हो जाएगा 3
3 से 6 को 2 टाइम कट कर देंगे, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर कितना आ गया 2√3। तो स्लाइड सेकंड की जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई 2√3। ये हमारा क्या हुआ सेकंड आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस लेंथ ऑफ द स्लाइड्स इन ईच केस कितनी हो जाएगी। जो फर्स्ट स्लाइड की लेंथ हमने निकाली है 3 मीटर, जो सेकंड स्लाइड की हमने लेंथ निकाली तो वो कितनी हो जाएगी 2√3 मीटर। यही दोनों हो जाएंगे हमारे आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ होता है कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।